तो जय हिंद भाइयों। तो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा कि भील विद्रोह के बारे में आज हम लोग को जानना है। भील विद्रोह एक बहुत ही खतरनाक विद्रोह था। भील विद्रोह के बारे में आपको बहुत सारा वीडियो मिला होगा यूट्यूब पे, लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें खतरनाक क्वेश्चंस आंसर हैं और साथ-साथ इसमें खतरनाक क्वेश्चंस आते भी हैं। बहुत सारे विद्रोह किए गए हैं हम लोगों के कुछ जनजातियों के तरफ से, जैसे भील विद्रोह, चुआर विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हूल विद्रोह, ऐसे कई सारे विद्रोह थे और उनके प्रमुख-प्रमुख नेता थे। और प्रमुख-प्रमुख क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं भील विद्रोह के बारे में। आगे कौन-सा विद्रोह चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, ठीक है? तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। आज भील विद्रोह एकदम कम समय में, एकदम मतलब मिनिमम समय में आपको भील विद्रोह आपके दिमाग में घुसा दूँगा, ठीक है? भील विद्रोह के बारे में आप लोग पूरा का पूरा जान जाइए कि एक ओवरव्यू समझ लीजिए कि भील विद्रोह जो हुआ था वो पूरा राजस्थान वाला इलाका और महाराष्ट्र वाले इलाके में सबसे ज़्यादा हुआ था। यहाँ पे नेतृत्व करने वाले बहुत सारे लोग थे। उन लोगों में से आपको 3 चरणों के बारे में इसमें पढ़ना है, 3 चरण हैं। साथ-साथ इसमें ये पढ़ना है कि विद्रोह हुआ क्यों था? तो देखिए, जनजाति जो होते हैं बहुत ही छोटी जनजाति होती है, उसके ऊपर अंग्रेज, साहूकार, ठेकेदार और मज़दूरों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, उनकी बहू-बेटियाँ उठा के लेके चले जाते थे, बकरी उठा के लेके चल जाता था। तो इस वजह से ना कई सारे मतलब विद्रोहों को जन्म दे दिया गया था। उसमें से एक विद्रोह था भील विद्रोह, जो कि कहाँ पर हुआ था? हमारे महाराष्ट्र और राजस्थान वाले इलाके के पास सबसे ज़्यादा हुआ था। जनजातियाँ वहाँ पे भी बसती थी और संथाल के पास भी बसती थी, बंगाल में भी बसती थी, झारखंड में भी बसती थी, छत्तीसगढ़ में बसती थी यहाँ पे जनजातियाँ। वहाँ पर भी कई सारे विद्रोह हुए थे। जैसे झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा साहब ने किया था। तो उस तरीके से हम लोग को आज भील विद्रोह के बारे में देखना है। इन लोगों ने केवल तीर धनुष के दम पर ही अंग्रेजों को मतलब एकदम मजा चखा दिया था, एकदम खतरनाक तरीके से मारा था। तो इस वजह से हम लोग को भील विद्रोह से क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी जीडी में भी आता है, एनटीपीसी में भी आता है, कई सारे जगहों से कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं भील विद्रोह के बारे में। आप लोग रेडी हैं? तो देखिए, भील विद्रोह जो हुआ था, ये संघर्ष जो हुआ था, चला था, ये भारतीय जनजातियों में चला था। भारतीय जनजाति जितने भी थे ना, उसमें चला था। अब ये क्या हुआ था कि भील विद्रोह की जो जनजातियाँ थी, ये संघर्ष का इतिहास हम लोग को जानना है कि ये देखिए भील विद्रोह जो था, ऐसे ही अंग्रेजों को दमन किया जाता था और बेहतरीन तरीके से उन लोग को केवल किससे मार दिया जाता था? केवल और केवल तीर धनुष इनके पास था और अंग्रेजों के पास देखिए, ये विद्रोह नो डाउट दमन हो गया। 18वीं शताब्दी के लगभग के आसपास में जितने भी विद्रोह थे लगभग दमन हो गए थे। किस लिए? अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे उस समय के और बेहतरीन तरीके से उनके पास सेनाएँ थी, लड़ना-भिड़ना जानते थे और ये लोग केवल उस समय वो लोग जनजातियाँ क्या थी? वो जनजातियाँ केवल ऐसे जानवरों को पकड़ के खाते थे जो जानवर हिंसक जानवर होते थे, उनको पकड़ के खा लेते थे। तो उन लोग हि जानवरों के ऊपर चलाने का पूरा ये था, प्रैक्टिस था। लेकिन इंसानों के ऊपर उतना जल्दी नहीं। तो ये लोग पहले उस समय प्रैक्टिस करते रहते थे। तब तक जब तक प्रैक्टिस करते रहे तब तक अंग्रेज घुस के मार देते थे। इस वजह से दमन कहीं न कहीं हो गया सारे विद्रोहों का। उसके साथ-साथ आपको देखना है विद्रोह का समय और स्थान। जो समय है, ये भील विद्रोह मुख्य रूप से 1818 से लेकर 1848 के बीच में हुआ था। हालाँकि इसके बाद भी समय पर जैसे 1913 के मानगढ़ विद्रोह में भी संघर्ष जारी रहा, मानगढ़ के विद्रोह में। साथ-साथ इसमें क्या हुआ कि यह विद्रोह मुख्य रूप से खानदेश, महाराष्ट्र खानदेश याद नाम रखिएगा ये वाला खानदेश जो है ये ब वेरी नाम इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखिएगा एकदम वेरी इम्पोर्टेंट है ये खानदेश, ठीक है? महाराष्ट्र वाले इलाके में आता है धार मध्य प्रदेश और आता है आपका राजस्थान जो मेवाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है? तो 3 गो नाम आपको याद रखना है खानदेश महाराष्ट्र, धार मध्य प्रदेश और मेवाड़, बांसवाड़ा जो डूंगरपुर के पास आस-पास में है वो राजस्थान इलाके में था। तो 3 जगह मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, मार, ठीक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, मार, ठीक है? तो विद्रोह में क्या होता है? मारपीट बहुत ज़्यादा होता था, मार दे खींच के, ठीक है? ऐसा होता था। तो एमएमआर याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये सब जगहों पे सबसे ज़्यादा ये विद्रोह फैले हुए थे। अब देखिए यहाँ पर भील विद्रोह का मैंने एक मैप लगा दिया है। तो ये वाला हो गया आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इस जगह पे पूरा भील विद्रोह का पूरा ये चल रहा था। उल्टा सी बनता है ये। कैसे बनता है? उल्टा सी, ऐसे उल्टा सी बना दीजिएगा तो मैप से याद रहेगा आपको। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है? याद रहेगा आपको? यहाँ पे क्या हुआ था? भील विद्रोह। इसके साथ-साथ देखिए विद्रोह का कारण क्या था? हर एक चीज़ में कारण पूछता है। आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम में भी ये भील विद्रोह का एक चैप्टर दिया हुआ है टोटल का टोटल। वो चैप्टर में दिया हुआ है सारे विद्रोह के बारे में, 3 चैप्टर में। अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भीलों के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करना था। अपना नियंत्रण भीलों के क्षेत्रों में स्थापित करना था क्योंकि वहाँ पे आप जानते ही हैं
कि महाराष्ट्र वाला इलाका जो था वहाँ से विदेशों तक सामान पहुँचते थे, वहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह हैं, बहुत सारे बंदरगाह की वजह से चल जाते थे, तो अंग्रेज़ों को उतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस वजह से ये लोग इसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे। राजस्थान वाला जो इलाका था वहाँ के लोग कर्मठ होते हैं, आराम से खट लेते हैं, धूप में भी खट लेते हैं, इसलिए उन लोग को राजस्थान भी बहुत ज़्यादा पसंद हो गया था। मध्य प्रदेश वाले इलाके में जंगल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जंगल काट-कूट के वहाँ पे लकड़ियाँ निकाल-निकाल के माचिस की तिल्लियाँ वगैरह बना के लेके चल जाते थे। अंग्रेज़ों को इनसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता था। नया कर ढाँचा जो अंग्रेजों और स्थानीय रियासतों द्वारा भीलों पर भारी कर यानी टैक्स लगाना पड़ता था, ठीक है? उसके साथ-साथ परंपरागत अधिकारों का हनन, भीलों के सदियों पुराने बोलाई सुरक्षा बल, जो बुराई पर सुरक्षा कर था, ये राखी जो था, ये मार्ग कर था, जो वसूलने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि भील लोग ना अपने समुदायों से कुछ-कुछ कर लेते थे, ये भी कर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि नहीं भाई कर किसी को नहीं देगा, कर खाली अगर देना है तो किसको देना है, केवल अंग्रेजों को देना है। और राखी कर भी जो मार्ग कर होता था, यह वसूलने के लिए अधिकार को समाप्त कर दिया गया भीलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उसके साथ-साथ कृषि और वन संपदा, भीलों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया और वन उत्पादनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जहाँ-जहाँ वन थे ना, उस जगह पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेज लोग बोला कि ये ज़मीन छोड़ दो, जिस जगह तक मेरा नज़र जा रहा है ना, बहुत दूर तक नज़र जा रहा है, उस नज़र तक हम मेरा क्या है, पूरा का पूरा विद्रोह चलेगा, ठीक है? पूरा का पूरा मतलब मेरा शासन चलेगा। वहाँ तक मेरा हमारा ज़मीन है, हमारा भील बोलता कि भाई हमारा ज़मीन पे तुम्हारा ज़मीन कब से हो गया? ये कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाते थे। इसलिए भीलों ने क्या किया, अंग्रेज़ों के ऊपर धावा बोल दिया कि तुम हमारा ज़मीन ले लिया, तुम हमारा टैक्स हटा दिया, तुम हमारे धर्म धर्म पे घुस जा रहा है। देखो सब जगह ठीक है, लेकिन धर्म के ऊपर बात आ जाएगी ना, तब नहीं ठीक है भाई, हम तो तुमको तब मारेंगे, पीटेंगे। ये भीलों का कहना था ऐसा। दूसरा क्या था, प्रमुख नेता इसमें कौन-कौन थे? आपको इतना याद रहेगा, ये तीसरा पॉइंट है प्रमुख नेता। प्रमुख नेता कौन-कौन थे? तो देखिए, एक प्रमुख नेता में हम लोग के इसमें आते हैं, विद्रोह को अलग-अलग चरणों में विभिन्न-विभिन्न नेताओं ने नेतृत्व किया था। विभिन्न-विभिन्न नेताओं ने, कैसे-कैसे? तो एक सेवाराम थे, जो खानदेश महाराष्ट्र में बताए थे, खानदेश विद्रोह के प्रमुख नेता थे। खानदेश के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सेवाराम। और दशरथ और हिरिया ये थे खानदेश के अन्य महत्वपूर्ण नेताकर्ता, ठीक है? नेतृत्व करता थे। और दौलत सिंह जो थे, ये मेवाड़ वाले राजस्थान में मेवाड़ वाले क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दौलत सिंह, ठीक है? ये तो गुंडाराम है, ठीक है? तब इनका नाम था, जो बहुत ये दौलत सिंह नहीं है, ठीक है? ये देखो केवल हम लगा दिए हैं कि ऐसे नेतृत्व करने वाले, देखो इन लोगों का चेहरा देखो, कितना खतरनाक-खतरनाक आदिवासी जनजाति हैं। ये देख रहे हो, ये नेपाल, बाप रे बाप! किसी को भोंक देगा तो अंग्रेज माय गॉड करके चिल्ला के भागेगा। समझ में आया कि नहीं आया? माय गॉड चिल्लाते भागेगा। ऐसा कटार रखते थे इन लोग अपने पास। तीर धनुष में सामने की तरफ में, और जनजाति को जानबे करते हो, वो लोग पूरा जहर और लगा देते थे सामने की तरफ में। और जिसको मारता था 1 सप्ताह बाद उसकी मृत्यु होती थी, अगर इसको चोट लग गया तो, ठीक है? और उसका कोई दवाई नहीं था। दवाई केवल एंटीडोट केवल इन्हीं लोग के पास होता था। बहुत खतरनाक मारते थे यार। अब ये गोविंद गिरी जो होते थे, ये बाद में वर्षों तक 20 सदी के शुरुआत में और भीलों के बीच में भगत आंदोलन के माध्यम से जागृत करने लगा, और करने वाले नेता थे कौन? गोविंद गिरी, ठीक है? उन सब जगहों पे तो 4-5 गो नाम आपको याद रखना है। सेवाराम किससे रिलेटेड है? तो भील विद्रोह से रिलेटेड है। दशरथ और हिरिया भील विद्रोह से, दौलत सिंह भील विद्रोह से, और गोविंद गिरी भी भील विद्रोह से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के चरण कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। विद्रोह के चरण कितने चरणों में? 3 चरणों में देखा जा सकता है, 3 चरणों में। प्रथम चरण 1818 से लेकर 1825, खानदेश और पश्चिमी घाट की शुरुआत में विद्रोह हुआ था। उसके बाद द्वितीय चरण जो था 1825 से 1831, सेवाराम के नेतृत्व में तेज हुआ, संघर्ष हुआ। और साथ-साथ तृतीय जो चरण था, ये आर्थिक शोषण और नए नियमों के खिलाफ में विद्रोह हुआ था, तृतीय चरण में। तो देखिए, प्रथम चरण 1818 से लेकर 25 तक, द्वितीय चरण 1825 से लेकर 31 तक, और तृतीय चरण 1844 से लेकर 1848 तक। ऐसा मान सकते हैं 1818 से लेकर 1848 तक टोटल, लेकिन 3 चरणों में हुए थे, सब अलग-अलग जगहों पे। द्वितीय चरण में सेवाराम ने नेतृत्व किया था, तेज हुआ था ये संघर्ष। और तृतीय चरण में आर्थिक शोषण के कारण, शोषण उसके पैसा बहुत ज़्यादा लूट लेते थे ये अंग्रेज, ठीक है? इस वजह से शोषण होता था। विद्रोह का परिणाम क्या निकला? तो अंग्रेज भारी क्षति हुई, अंग्रेज़ों की भारी क्षति हुई। शुरुआत में अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ पड़ा था। अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ, फिर अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने भीलों को पकड़-पकड़ के चुन-चुन के मारा। और भीलों की शक्ति को देखते हुए अंग्रेज़ों ने कुछ करों पे छूट दे दी और उनके कुछ पारंपरिक अधिकारों को बहाल किया गया। मतलब जब देखा गया कि भील लोग जो हैं वो ठीक से मान नहीं रहे हैं, उनको कर देने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया है, तो ये लोग कर क्या करने लगे? छूट देने लगे कि कर छूट ले लीजिए, कोई बात नहीं।
और मेवाड़ भील कोर जो था एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, ये 1841 में अंग्रेजों ने भीलों को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें सेना में शामिल करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की है। ठीक है, अंग्रेजों ने भीलों से अगर नहीं लड़ पाए थे, भीलों से, देखिए हम भील ही विद्रोह क्यों चुने, क्योंकि ये विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसमें से जनजातियों को उठाकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती किया गया था। इसलिए आज का टॉपिक हम लोग भील विद्रोह चुने थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रहेगा विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। विद्रोह का परिणाम एकदम स्थगित रहा। अंग्रेजों ने कई सारे विद्रोह को कई सारे भीलों को रोक भी दिया और कई सारे भीलों को क्या कर दिया, अपनी सेना में भर्ती करा लिए और एक नया कोर बना। उस कोर का नाम था मेवाड़ भील कोर। ठीक है, जैसे एएमसी होता है ना, आर्मी मेडिकल कोर, उसी तरह इसी मतलब मेवाड़ भील कोर बनाया गया। ऐसे याद रख सकते हो आप, एएमसी, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर होता है ना आर्मी में, उसी तरीके से ये मेवाड़ भील कोर बना था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, पतन क्या हुआ, विद्रोह का दमन कैसे हो गया? तो विद्रोह का दमन, सैन्य शक्ति का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों और बड़ी सेना का बल पर विद्रोह का दमन कर दिया। बड़ी सेना थी इसके पास, अंग्रेजों के पास। साथ साथ क्या हुआ, फूट डालो और राज करो का शासन था। ठीक है, फूट डालो और राज करो। कुछ स्थानीय शासकों और जागीरदारों को भीलों के साथ देने के बजाय अंग्रेजों का मदद मिल गया था। भीलों का साथ नहीं दिए और वो किसके दे दिए साथ, अंग्रेजों का साथ दिए। अंग्रेज उसको पैसा दे के अपने में मिला लेते थे, जिसके वजह से ये अ, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों का तो ये नियम ही था, फूट डाल दो और राज कर दो, एकदम फूट डालो राज करो, ये शासन था। आर्थिक नाकेबंदी कर दी भीलों ने। जहाँ पर उनका घर था उसके बगल में ही पुलिस लग जाती थी। उन्हीं के कुछ साथी लोग होते थे, वही लोग पुलिस में भर के वो लोग को साथी में लगा देते थे। वो लोग बोलता था कि तुम लोग जानते हो अच्छे तरीके से कि ये कब घर में आएगा, कब जाएगा घर से बाहर। सब एक काम करो, सब तुम ही लोग के जातियाँ यहीं पे रह जाओ और जान जाओ कि किसके लिए काम करना है, अंग्रेजों के लिए काम करना है। इसीलिए ये पतन हो गया विद्रोह का। भीलों के रसद और व्यापारिक मार्गों को रोक दिया गया, जहाँ पे व्यापार करते थे उसको रोक दिया गया, जिससे वे जंगलों में अलग अलग पड़ गए थे, अलग थलग पड़ गए थे और अंततः उन्हें आत्मसमर्पण या समझौता करना पड़ा था अंग्रेजों से। ठीक है, अंग्रेजों के पास दिमाग बहुत खतरनाक था। दिमाग से उनको कोई लेना-देना, मतलब हीरो से नहीं लेना-देना था, मर रहे हैं कि जी रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ज़मीनें चाहिए, ज़मीन पे नील की खेती होनी चाहिए। जब हम तुमको नील की खेती दिला दिए उसमें खेती होनी चाहिए, ये बात था। ठीक है? हम लोग का एसएससी जीडी का सेट चल रहा है, 20 क्वेश्चन्स हम लोग हर रात को 9 बजे से कर रहे हैं। आप लोग इसमें भी जुड़ सकते हो। लाइव क्लासेस चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री है और आराम से इसमें से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एसएससी जीडी का, रेलवेज़ का, सीपीओ का, बहुत सारे मतलब जो अग्निवीर का जो क्वेश्चंस है ना इसमें सेट जो किया हूँ वो 5 इयर्स के क्वेश्चन सेट किया हूँ और उसमें से 20 क्वेश्चंस ही हम लोग को सेट करना रहता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, स्टैटिक्स हो, सारा का एक निचोड़ लेके आया हूँ केवल 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन एसएससी जीडी में अगर नहीं फंसे तो पैसा वापस। वैसे भी तो फ्री है तो है, पैसा वापस, फिर भी पैसा वापस। ठीक है, इतना आपको बता देते हैं। तो आपको ये याद रहेगा, आई थिंक भील विद्रोह आपको समझ में आया होगा। और एक हम लोग का बैच चालू हो रहा है 11 तारीख से, सेमेस्टर 1 का, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड हैं बच्चे जो आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो उसमें ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सब सारा सब्जेक्ट्स रहता है और आपका एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे श्रीरामपुर ऑफलाइन बैच में। और ऑनलाइन भी बैच चलेगा सबसे अफोर्डेबल फीस में और सबसे खतरनाक फीस में। और आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से कोई भी रिलेटेड जो भी एग्जाम रहेंगे, आपसे कोई नहीं छूटेगा, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 11 क्लास हो, चाहे 12 क्लास हो। तो हम लोग का वो बैच 11 तारीख से लॉन्च हो जाएगा। जो भी रहेगा आप भैया भाभी को बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।